अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, तो आज का टॉपिक हमने थोड़ा डिफरेंटली इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए वेरी कन्वीनियंटली वे में स्टडी करने के लिए उन्हें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड किया था और स्टार्ट किया था बहुत ही बेसिक लेवल से, दैट इज एटॉमिक लेवल। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने और ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए क्या क्या मतलब पैरामीटर्स थे उनके। ठीक है, और फर्दर उन्होंने मतलब किस तरह से ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन साइंटिस्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिजम्स टू बी स्टडी। ठीक है, कि साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज एनॉर्मस इन साइज, के मतलब आज की जो दुनिया है, जो लिविंग वर्ल्ड है, वो दुनिया जहाँ पर जानदार पाए जाते हैं। ठीक है, हर किस्म के जानदार इज एनॉर्मस इन साइज, बहुत बड़ी दुनिया है वो। ठीक है, इट हैज बीन रिप्रोड्यूसिंग, और ये मतलब बढ़ती जा रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आगे से आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि जो भी स्पीशी है वो आपस में ब्रीड करते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उससे एक पॉपुलेशन बनती है और पॉपुलेशन से फर्दर कम्युनिटी बढ़ती है। ठीक है, दिन ब दिन आबादी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इंसानों में इजाफा हो रहा है, जानवरों में इजाफा हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज में इजाफा हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस प्लेनेट, और उसमें फिर एवोल्यूशन आ रही है। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आ रही हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचर उसमें तब्दीलियां कर रही है। ठीक है, कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अपने आप को इतना फिजिबल, इतनी हमारी लाइफ कन्वीनियंट हो गई है, इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं कि हमारे अंदर एवोल्यूशन हो गई है, तब्दीलियां आ गई हैं। हम लोग बहुत सख्त जान नहीं है जैसे पहले के लोग होते थे। ठीक है, तो एवोल्यूशन की टर्म हम लोग यूज करते हैं तब्दीली से। वो तब्दीली फिजिकल हो सकती है, वो तब्दीली केमिकली हो सकती है, वो तब्दीली फॉर एग्जांपल कि कोई डिजीज है वो हमारे आबाओ-अजदाद में थी पर हमारे अंदर नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन। उसके अलावा हमारे आबाओ-अजदाद कुछ करते थे बट हम लोग वो नहीं करते, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एन एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के डिफरेंट पैरामीटर्स है, फिजिकल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, जेनेटिकली हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत मतलब एवोल्यूशन, लेकिन एवोल्यूशन का बहुत मतलब एवोल्यूशन की टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन का जो लफ्जी मतलब है वो है चेंज, के मतलब चेंज आएगा उसमें। ठीक है, तो चूंकि हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चेंज की ही बात करनी है। तो जैसे ये प्लेनेट वजूद में आया, ठीक है, और जो भी इसका ओरिजिन है, अगर हम उस ओरिजिन से बात करना स्टार्ट करें, हम आगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, अपने बाओ-अजदाद तक भी जाएंगे। ठीक है, तो वो बात करने का मकसद वो सिर्फ यह है कि जब से ही ये प्लेनेट वजूद में आया तब से ही इस प्लेनेट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, एक इंसान था या 10 पौधे थे या सिर्फ एक बैक्टीरिया था या शायद 10 जानवर होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि आगे से आगे रिप्रोड्यूस किया और चेंजेस की। तो उन रिप्रोडक्शन और चेंजेस के नतीजे में आज की जो लिविंग वर्ल्ड है वो मार्स से वजूद में एग्जिस्ट हुई। ठीक है, और तकरीबन अब अगर आज आप देख लें, टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का ज्यादातर हिस्सा, तकरीबन सारा हिस्सा वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, छोटे बड़े, मोटे, अच्छे बुरे, काले, इंसान, जानवर, हैवान, मतलब सारे के सारे क्या है, लिविंग वंस हैं। तो सारे के सारे मिलकर जो कम्युनिटी, जो इकोसिस्टम, जो भी लेवल बनाते हैं, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं ये लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे लिविंग है, जिंदा है, जी रहे हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थ का, हमारी पूरी वर्ल्ड का बहुत मेजर पार्ट, तकरीबन सारी ही वर्ल्ड बाउंड हो गई है किससे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, तो अब हमने उनको स्टडी करना है, तो इनको स्टडी करने के लिए हम साइंटिस्ट इनको बायोम्स के जरिए स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बायोम्स एक नया वर्ड है आपके लिए, एक नई टर्मिनोलॉजी है, तो हम आगे देखते हैं कि ये बायोम्स है क्या। एक्चुअली बायोम बच्चों बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीशीज दैट लिव इन दैट लोकेशन, कि किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेशन में जो स्पीशी रह रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कुछ स्पीशीज हैं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, हम लोग ग्रास लैंड, डेजर्ट्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये जो जानवर वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो वो भी लिविंग वंस ही है ना, तो ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल बियोम होगा अगर हम जस्ट इन एरियाज पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस को स्टडी करें। लेकिन फॉर एग्जांपल हम अगर फ्रेश वाटर बायोम की बात कर लें, तो फ्रेश वाटर बायोम में सिर्फ वो लिविंग वर्ल्ड आएगी जो कि लार्ज लेक्स में होगी,
उधर प्लांट्स होंगे, उधर जो जो फिशेज, जो जो एनिमल्स, जो जो भी मतलब स्पीशीज पाई जाएंगी, जस्ट उनको स्टडी किया जाएगा। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक कोस्टल रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये सारे का सारा फ्रेश वाटर बियोम्स में आ जाता है। बियोम्स भी मेजर 5 होते हैं, ठीक है। हम इसको इंशाल्लाह आगे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इधर आपको बेसिकली जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि जो आज की दुनिया है, जो लिविंग वर्ल्ड है, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जब से ये दुनिया, ये प्लैनेट मार्स से वजूद में आया तो इसमें डिफरेंट स्पीशीज ने, प्लांट्स ने, उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोडक्शन की, उनमें चेंजेस आते गए और दुनिया बढ़ती गई, बढ़ती चली गई, ठीक है। और अगर हम आज बात कर लें तो तकरीबन वर्ल्ड जो है वो तकरीबन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ बाउंड है। हर जगह आप जिधर नजर उठाएं वहां पे आपको कोई ना कोई जानदार नजर आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स की इस तरह स्पेस में, मतलब ये स्पेस कहते हैं ना जगह को, खाली जगह को, तो खाली जगह में जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में, तो उन्हें वो हमने स्टडी करें, तो उन्हें हम स्टडी करेंगे थ्रू बायोम्स। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बायोम्स क्या है, ठीक है। बायोम्स क्या है? बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ठीक है, कि बायोम एक बहुत बड़ी ऐसी कम्युनिटी है, ठीक है, डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट, जो कि उसके क्लाइमेट के बिहाफ पर हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कि उसका क्या टेम्परेचर है उस इलाके का, ठीक है, क्या टेम्परेचर है उसमें, उसकी मिट्टी किस किस्म की है, वहाँ पे सूरज की तपश ज़्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने खुद भी, मतलब आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि गर्म इलाके, सर्द इलाके, ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये एक बायोम है, ये क्लाइमेटिक बायोम है, ठीक है, कि मतलब कि कुवैत में जो लोग रहते हैं तो वो भी लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा, जो लोग पाकिस्तान में फैसलाबाद में रहते हैं वो भी हैं तो बायोम का हिस्सा। लेकिन फिर चेंज कहाँ पर है? चेंज है उनके क्लाइमेट में, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ के साथ स्पेसिफाइड कर देते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी बायोम बन जाती है। स्टडी हमने लार्ज रीजनल कम्युनिटी को ही करना है, ठीक है, कि एक कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी में आपको पता है डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं जो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। तो हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे, हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उसमें इंसान के अलावा हैवान और दूसरे जानदार भी आ जाते हैं, छोटे बड़े सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करने का मकसद सिर्फ है कि बायोम क्या है, कि एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, ठीक है, इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के अलावा उसका टेम्परेचर, मतलब क्लाइमेट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, कि उसकी आबो हवा कैसे, तो आबो हवा में उसके हवा, मिट्टी, पानी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स it has been found that major types of plants determine the other kinds of plants and animals. It's mean that कि अब देखें ना जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है, उसमें कुछ मेजर प्लांट्स होंगे लेकिन आगे प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो वो दूसरी काइंड ऑफ प्लांट्स और दूसरे काइंड ऑफ एनिमल, जैसे हम लोग क्या, हम भी एक एनिमल की काइंड है, लेकिन हमारे अलावा एनिमल्स की और भी बहुत सारी काइंड्स हैं, जैसे कैट, डॉग, बुफेलोस, ठीक है, बेशुमार, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अर्थ पे, ठीक है, पूरी मतलब कायनात में, पूरी यूनिवर्स में ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, ठीक है। तो फिर हम बायोम्स की मदद से इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। दीज बायोम्स हैव देयरफॉर बीन नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ मेजर प्लांट, कि अब जिस तरह का बायोम है वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के उस पर स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपने उनके प्लांट्स को स्टडी करना है या आपने उसके किसी इकोसिस्टम का मेजर फीचर स्टडी करना है, फिर उस हिसाब से उस बायोम का नाम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। बायोम है, बायोम आपको पता है कि हम किसी भी स्पीशी के लिहाज से, उसकी लोकेशन के लिहाज से, उसके एरिया के लिहाज से उस जानदार को स्टडी करना, उस जानदार के ग्रुप को स्टडी करना, मुख्तलिफ जानदारों के ग्रुप्स को स्टडी करना, ये एक बायोम है। लेकिन अब बायोम के अगर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर बायोम की मैं बात कर लूँ, तो जो भी फ्रेश वाटर है, फॉर एग्जांपल लार्ज लेक्स हैं या ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल रिवर्स हैं, तो वहाँ पर जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, प्लांट एक जानदार है, तो ये एक मेजर टर्मिनोलॉजी है कि प्लांट्स आर लिविंग वंस। लेकिन उन मेजर टर्मिनोलॉजी में आगे वेराइटीज हैं, तो आगे डिफरेंसेस हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। तो लेकिन मेजर कैटेगरी हम लिविंग वर्ल्ड में से कौन सी उठाई है? प्लांट्स की। अब हमने देखना है कि टेरेस्ट्रियल बायोम में कौन से प्लांट्स हैं, फ्रेश वाटर बायोम में कौन से प्लांट्स हैं, उनका क्या टेम्परेचर है, उनकी क्या सॉइल रिक्वायरमेंट,
अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर क्या है उनमें, ठीक है। तो हमने वहाँ पर इसको मतलब डिटेल में स्टडी करना है। अगर हम इसको एक फीचर के साथ स्पेसिफाइड कर दें तो फिर उस बायोम का वही नाम बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड के कुछ मेजर बायोम्स हैं, वो इंशाल्लाह हम जब इकोलॉजी का चैप्टर स्टडी करेंगे तो हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, ठीक है। कि इसमें मैंने आपको बता दिया कि जब से ये प्लैनेट मार्स वजूद में आया तो खाली जगह पर किस तरह से ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्शन की और बाद में इवेल्युएट हुआ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी टॉपिक, ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है कि बस, ठीक है, इसमें से कुछ माइनर सी बातें आपको जिस बायोम का पता हो कि बायोम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। और बाकी हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, ये बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।